बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा इनकम टैक्स का 4th लेक्चर है। तो न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जो प्रीवियस लेक्चर है उसको रिवाइज करवाता हूँ। हमने अपना टॉपिक जो लास्ट टाइम स्टार्ट किया था वो था फैसिलिटीज़ फ्रॉम एम्प्लॉयर। दो भी हमने बात की थी कि अभी हमारी जो मेजर फैसिलिटीज़ हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे अकोमोडेशन फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी, कन्वेंस फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी या प्रोविडेंट फंड फैसिलिटी। उससे पहले जो कुछ जो माइनर फैसिलिटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमने देखना ये है कि एम्प्लॉयर आपको जो फैसिलिटीज़ दे रहा है क्या वो टैक्सेबल है या वो एग्जैम्प्ट है। तो हमने इन शॉर्ट बात की थी कि जो फैसिलिटीज़ दी जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को, उसका सबसे पहले देखा जाता है कि उसका पर्पस क्या है। ठीक है, अगर तो कोई भी फैसिलिटी जो ऑफिशियल पर्पस के लिए दी जा रही है तो वो टोटली क्या होती है, एग्जैम्प्ट। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं जी कि उसको मरी भेजा जा रहा है किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए जिसके लिए उसे कुछ पैसे जो है वो दिए गए हैं, तो वो टोटली एग्जैम्प्ट होंगे। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको ऑफिशियल ड्यूटीज़ के दौरान जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, फॉर एग्जांपल 30,000, तो जाहिर बात है जी ऑफिशियल ड्यूटीज़ के दौरान है या ऑफिशियल पर्पस के लिए हैं या रीइंबर्स हुए हैं अंडर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी की तरफ से रीइंबर्समेंट की पॉलिसी है, तो वो सारे टोटली एग्जैम्प्ट है। या फिर फ्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिलती है उसे या उसकी फैमिलीज़ को, तो वो भी टोटली एग्जैम्प्ट है क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर का बेनिफिट है, तो एम्प्लॉय टैक्स क्यों पे करेगा। फिर अगर कंपनी नए कोर्सेज जो है वो करवाती है अपने एम्प्लॉयज़ को, कोई ट्रेनिंग सेशन दिलवाती है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, मैनेजमेंट के या रिफ्रेशर कोर्सेज की फ़ीस एम्प्लॉयर पे करता है, तो बेसिकली इसका फ़ायदा किसको है, एम्प्लॉय को तो है, लेकिन अल्टीमेटली इसका बेनिफिट एम्प्लॉयर को जाना है। ठीक है, क्योंकि उससे इसकी एफिशिएंसी जब इम्प्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयर का बेनिफिट होगा। इसलिए ये जितने भी एम्प्लॉयर बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है एम्प्लॉय पे, जाहिर बात है एम्प्लॉयर को क्या है, कास्ट बेयर करनी पड़ रही है इनके लिए। लेकिन एम्प्लॉयर क्यों कास्ट बेयर कर रहा है, क्यों पैसा उस पर खर्च कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉयर को ही होगा। क्लियर, ओके। फिर देखना यह है कि जो इसका पर्पज़ है क्या वो प्राइवेट है। अगर तो प्राइवेट पर्पज़ है, ठीक है, तो फिर प्राइवेट पर्पज़ में हमने दो चीज़ें देखी हैं कि एम्प्लॉयर जो उसको फैसिलिटी दे रहा है क्या वो अपने सोर्सेज से फैसिलिटी दे रहा है या उसके लिए कोई कास्ट बेयर कर रहा है, जो पैसे खर्च कर रहा है। अगर तो अपने सोर्स से कोई फैसिलिटी दे तो वो टोटली एग्जैम्प्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप अगर वापडा में काम कर रहे हैं, ठीक है जी, या आप सुई गैस के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या आप पीटीसीएल में काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो आपका एम्प्लॉयर आपको कुछ यूनिट बिजली के फ्री देता है, तो वो कितने के बनते हैं जी। फॉर एग्जांपल आपके स्केल के हिसाब से कुछ फ्री यूनिट्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल जी वो आपको 20,000 के यूनिट्स हैं वो फ्री हैं, तो 20,000 की फैसिलिटी आपको मिली है ना, तो एम्प्लॉयर कहाँ से दे रहा है, अपने सोर्स से। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर नहीं कर रहा, फ्री में है, तो इसलिए आपने उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना, आपके लिए वो एग्जैम्प्ट है। इसी तरह अगर आप सुई गैस डिपार्टमेंट में हैं, आपको सुई गैस फ्री है, पीटीसीएल में तो टेलीफोन के बिल वगैरह जो आपको वो फ्री है, तो ये आपको फैसिलिटीज़ हैं जो एम्प्लॉयर आपको अपने सोर्सेज से दे रहा है। आप होटल में जॉब कर रहे हो तो आपको फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी वो दी जा रही है, 20,000, 30,000, 40,000 की कितनी भी अमाउंट हो सकती है। या आपको सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी दी जा रही है होटल में होने की वजह से, तो होटल का एम्प्लॉयर है, आप उसके एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉयर आपके लिए कोई भी कास्ट बेयर नहीं कर रहा, अपने सोर्सेज से आपको वो दे रहा है, इसलिए कोई भी जो फैसिलिटी मिलेगी वो टोटली क्या हो जाएगी, एग्जैम्प्ट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहे हो तो वो आपको फैसिलिटी जो वो दे रहा है एजुकेशन की, ठीक है, या आपके बच्चों को एजुकेशन जो वो फ्री दिलाई जा रही है, तो जाहिर बात है जी उसकी कॉस्ट होती है, लेकिन एम्प्लॉयर कोई भी कॉस्ट उसकी बेयर नहीं कर रहा, आपके लिए वो फ्री प्रोवाइड की जा रही है, तो इसलिए ये टोटली एग्जैम्प्ट है। इसी तरह ट्रैवलिंग कंपनी में अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो ट्रैवलिंग कंपनी आपको रिटर्न टिकट देती है, कोई एम्प्लॉयर को कास्ट बेयर नहीं करनी पड़ रही क्योंकि सेम है। हाँ, अगर आप होटल में जॉब कर रहे हो और आपको एक रिटर्न टिकट दी जाती है तो फिर आपका एम्प्लॉयर और है और एम्प्लॉयर आपके लिए कास्ट बेयर कर रहा है,
तो इसमें आपका बेनिफिट है। अगर वो आपको आपके बेनिफिट के लिए कोई रिटर्न टिकट दे रहा है तो फिर वो क्या होगी, टोटली टैक्सेबल होगी। अगर आपका जो ओन सोर्स नहीं है, होटल में हो और रिटर्न टिकट जो कि ट्रैवलिंग कंपनी का काम है, दो डिफरेंट बिजनेस सेक्टर हैं, तो ये क्या हो जाएगी, टोटली टैक्सेबल। अगर ट्रैवलिंग कंपनी में काम कर रहे हो और आपको कंपनी जो है आपकी फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी आपको दे रही है, तब भी क्या हो जाएगी, कितने की मिली है जी फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटी जी, 20,000 की, तो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, क्योंकि एम्प्लॉयर का अपना सोर्स नहीं है, एम्प्लॉयर को कॉस्ट बेयर करनी पड़ रही है। इसी तरह अगर कंपनी आपको आपके मतलब मोस्टली कंपनीज होती हैं जी, या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को साल में 15 दिन 20 दिन या 2 महीने की जो है वो विज़िट के लिए पैसे भी देते हैं कि जी आप ट्रैवल करें, आप सैर व तफरी करें, तो सारी बात है वो आपको पैसे दे रहे हैं, तो जिसमें आपका प्राइवेट बेनिफिट है, तो इसलिए वो क्या हो जाता है, टोटली टैक्सेबल। अगर तो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आपको वो भेज रहे हैं तो फिर वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट। इसी तरह आपको एंटरटेनमेंट फैसिलिटी दी जा रही है आपके बेनिफिट के लिए, तो आपका बेनिफिट है, प्राइवेट पर्पज़ है, एम्प्लॉयर कास्ट पे कर रहा है, इसलिए टोटली टैक्सेबल। अगर इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्रीमियम जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है आपकी, तो आपको बेनिफिट है ना कि जी, अदरवाइज़ तो आपने पे करनी थी, लेकिन आपकी जगह पे कौन पे कर रहा है, 20,000, तो 20,000 का आपको बेनिफिट हो रहा है, तो एम्प्लॉयर पे कर रहा है ये आपका बेनिफिट, तो आपने इस पर टैक्स पे करना है। आपको बिल आया है, एम्प्लॉयर बिल पे कर रहा है, कितने का बिल है जी, 30,000 का बिल है, तो आपको क्या मिला, ये एक तरह से बेनिफिट मिल गया। तो जो बेनिफिट आपको मिला है, जिसकी कास्ट एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है, बर्दाश्त कर रहा है, वो दे रहा है, आपने उस पर टैक्स देना है। आपके घर का जो चौकीदार है, माली है, या गार्ड कीपर, कुक कीपर या कुक वगैरह है, उनकी सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है, तो आपको बेनिफिट है ना, ये कितने का बेनिफिट है जी, 70,000 का, ठीक है, इस पर टैक्स दो। क्यों, क्योंकि भाई ये प्राइवेट पर्पज़ के लिए है और एम्प्लॉयर इसकी कास्ट बेयर कर रहा है। क्लियर। उसके बाद हमने एक बात की थी जी, आप लोगों ने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि आप ट्रीटमेंट जिस चीज़ का करोगे वो इनकम का होगा, एक्सपेंसेस का नहीं होगा। हम जो कॉलम बनाते हैं यहाँ पे अपना ये वाला कॉलम, ये सारा किस चीज़ का कॉलम है, इनकम का। हमने इसमें वो इनकम लिखनी है जिस पे हमने टैक्स पे करना है, इनकम लिखनी है, एक्सपेंसेस नहीं यहाँ पे हमने लिखने, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्सेबल इनकम, एक्सपेंसेस नहीं। तो अगर वो कहता है जी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉय हिमसेल्फ, तो ये देखो नाम से क्या लग रहा है, ये इनकम है, नहीं, ये एम्प्लॉय का एक्सपेंस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने 5,000 पे किया तो ये टोटली इग्नोर हो जाएगा। अगर वो लिखता है जी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, कि आपका टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, हाँ, ये आपका क्या है, ये बेनिफिट है कि आपके बजाय वो आपके पैसे दे रहा है 5,000, तो फिर ये टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। फिर हमने एक तीसरी बात की थी, टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, इसका क्या मतलब है, ये एक्सपेंस है कि इनकम, तो हमने बात की थी जनाब ये इनकम नहीं है, आपका एक तरह से ये एक्सपेंस है कि आपकी सैलरी में से आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया, कितना काट लिया जी, 3,000 रुपये काट लिया, तो ये तो आपका एक्सपेंस है ना, ठीक है। तो जो आप टैक्स दे चुके हो, एंड पे जाके हम इसको क्या करेंगे, अपने नेट टैक्स में से माइनस कर लेंगे, उनसे बोलेंगे कि जनाब हमने ये टैक्स पे कर दिया हुआ है, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स का आपने देखना है कि जी तीनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एम्प्लॉयर आपका टैक्स पे कर रहा है, यहाँ पे आप अपना टैक्स खुद पे कर रहे हो, यहाँ पे एम्प्लॉयर आपका टैक्स काट रहा है आपकी सैलरी में से, फिर सैलरी बाकी दे रहा है, एडवांस में वो टैक्स काट लेते हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है, लाइबिलिटी होती है, हमने उसके अंदर थ्योरी के अंदर पढ़ा था ये पॉइंट। क्लियर, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं, ओके। फिर हमने कुछ इसकी एग्जांपल्स देखी थी, मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए दिया था, क्या आप लोगों ने सॉल्व किया, कि मिस्टर अली जो है वो ट्रैवलिंग कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, मिस्टर अली एक ट्रैवलिंग कंपनी में जॉब कर रहा है, तब आपको पता होना चाहिए कि ट्रैवलिंग कंपनी से रिलेटेड जो उसको बेनिफिट्स होंगे वो क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। इसके अलावा उसको कोई भी फैसिलिटी अगर उसका एम्प्लॉयर देगा तो वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगी। एमटीएस दिया हुआ है, बेसिक सैलरी है कितनी, 50,000 पर मंथ, तो उसको हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया, 6 लाख। स्पेशल पे क्या कहा था कि सॉरी बोनस, तो बोनस क्या है, पर मंथ है कि पर एनम, जब कुछ मेंशन ना किया हो तो
शाबाश, पर एनम कंसिडर करते हैं। स्पेशल पे, स्पेशल है, एग्जाम्प्ट करें कि टैक्सेबल करें? शाबाश, बताएं जी। ये हमारा स्पेशल अलाउंस नहीं है, ये स्पेशल पे है। मैंने इसका आपको डिफरेंस तीनों का बताया था। स्पेशल अलाउंस और चीज़ है, स्पेशल पे, स्पेशल रिलीफ अलाउंस और स्पेशल एडिशनल अलाउंस, ये तीनों और चीज़ें हैं। इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। रेलोकेशन अलाउंस, ठीक है जी, ये हमारा स्पेशल अलाउंस की एग्जाम्पल है, आपको ऑफिशियल पर्पज़ के लिए दिया जा रहा है, इसलिए ये एग्जाम्प्ट है। उसके बाद कह रहा है जी टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स पे कर रहा है, उसने पे किया है, कितना उसने आपका टैक्स दिया आपकी जगह? 3000, तो आपको फैसिलिटी मिल गई, टोटली क्या हो गई, टैक्सेबल। यूटिलिटी बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, कि आपके घर के बिल जो हैं वो किसने दिए हैं, एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर आपको फैसिलिटी दे रहा है ना, कास्ट बेयर कर रहा है, तो टोटली क्या हो जाना है, टैक्सेबल। फ्री रिटर्न टिकट 1,30,000 की ट्रैवलिंग कंपनी में है और रिटर्न टिकट मिल रही है उसको जी, सेम सोर्स है, इसलिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। फ्री सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी 30,000 की ट्रैवलिंग कंपनी और लंच की फैसिलिटी, यानी कि ये होटल वाली फैसिलिटी या वो ट्रैवलिंग कंपनी, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, कास्ट बेयर कर रहा है और आपको बेनिफिट दे रहा है। आपको जो दोपहर का खाना दिया जाता है उसकी कॉस्ट एम्प्लॉयर पे करता है, तो आपको बेनिफिट मिल गया, तो ये टोटली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। ऑफिशियल ट्रिप टू मरी, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए है, तो बताएं क्या होगा, शाबाश, एग्जेम्प्ट। प्रोजेक्ट अलाउंस, कोई भी अलाउंस है, ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेबल एक्सेप्ट स्पेशल एंड मेडिकल अलाउंस, तो टोटली क्या हो गया, टैक्सेबल। कंप्यूटर अलाउंस ऑफिशियल पर्पज़ के लिए है, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आ गया हमारे पास, तो दूसरी बात ही कोई नहीं है कि एग्जाम्प्ट है। ऑफिस के काम के लिए हमें बेनिफिट दिया जा रहा है, तो हम उस पर टैक्स क्यों दें, हमारा उस पर कोई टैक्स नहीं बनता। सैलरी ऑफ गेटकीपर पेड बाय एम्प्लॉयर, अब जो आपका चौकीदार है उसकी सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है, बेनिफिट मिला है ना आपको 70,000 का, तो आपने उस पर टैक्स देना है। फ्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी हमने बात की थी, ये क्या है, इसमें पर्पज़ बेसिकली किसका होता है, किसका बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयर का, तो इसलिए एम्प्लॉइज पे टैक्स पे नहीं करेगा। आप इन सबको टोटल करो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम आते हैं अपने आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वही जो फैसिलिटीज़ उसने दी हैं उनको हम थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं, उनको थोड़ा एनहांस करते हैं जी, कि और इसके अंदर क्या क्या है। यानी कि ये जो पार्ट है इसको कंप्लीट करने के बाद सैलरी का आपका 70% जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा सैलरी का। आप उसके अंदर कोई भी आपको पॉइंट आएगा, आपको ऑलरेडी वो पॉइंट आता होगा, आपका उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप उसको इजीली उसका ट्रीटमेंट कर सकोगे। कोई ऐसा नहीं होगा जी आपको जी ये क्या, ये तो हमने किया ही नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। अब देखो बहुत सिंपल, वो कहता है जी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूटिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर 55,000 वाइल अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयर 40,000। ये बेसिकली क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको फैसिलिटीज़ दी हैं, यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर ने आपको क्या किया है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, ठीक है, कितने की, उनकी जो फैसिलिटीज़ दी हैं या जो यूटिलिटीज़ उसने दी हैं उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है जी, उसकी वैल्यू है 55,000 रुपीज़। लेकिन आपने इन फैसिलिटीज़ का उसको कितना पे कर दिया है, अमाउंट पेड टू एम्प्लॉयर, आपने एम्प्लॉयर को पे कर दिया कितना, 40, यानी कि 55,000 जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं उनकी मालियत इतनी है, आपने 40,000 दे दी है, तो आपको बेनिफिट कितने का हुआ, आपको बेनिफिट हुआ 15,000 का, तो उस पर आप टैक्स पे करोगे। क्लियर, ओके। उसके बाद कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख वाइल एम्प्लॉय पेड 1,50,000, कि एक कंप्यूटर जिसकी मार्केट में कीमत जो है वो 2 लाख है, लेकिन आपने उसका कितना एम्प्लॉयर को दिया जी 1,50,000, तो आपको बेनिफिट हुआ ना, कितने का बेनिफिट हुआ, 50,000 का, तो 50,000 टैक्सेबल हो गया। इसी तरह कोई भी चीज़ जो फॉर एग्जांपल उसने आपको टीवी दी है, मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, और आपको सस्ते में मिल रहा है, तो जितना डिफरेंस होगा
वो हम टैक्सेबल कर देंगे। टीवी, रेफ्रिजरेटर, कुकिंग रेंज या प्रॉपर्टी इवन के ट्रांसफ़र की गई है आपको एम्प्लॉय को, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, टोटली जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम टैक्सेबल कर देंगे। फॉर एग्जांपल उसने कहा जी कि आपको जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है, एम्प्लॉय को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई, उसकी मार्केट वैल्यू है, सॉरी, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है एम्प्लॉय को कितने की, 8 लाख की, लोअर देन फेयर मार्केट वैल्यू, यानी कि मार्केट में जो वैल्यू थी 10 लाख, उससे कम, कितना, 8 लाख पे, तो फिर आपको कितना का फ़ायदा हुआ, 2 लाख का, 2 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्लियर, कि अगर आपको कोई भी फैसिलिटी मिलती है और मार्केट में उस फैसिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा होगी वो आपने उस पर टैक्स दे देना है। हाँ, अगर ये होता जी कि अगर वो अबव फेयर मार्केट वैल्यू होती, मतलब मोस्ट एम्प्लॉयर क्या करते हैं जी, मार्केट में चीज़ सस्ती है, फॉर एग्जांपल 1 लाख की है, तो आपको कहते हैं नहीं जनाब हम आपको 1,10,000 देंगे, फेयर मार्केट वैल्यू ये है, लेकिन आपसे वो मार्केट से महंगे पे ले रहा है, ज़्यादा पैसे आपको कह रहा है जी पे करो, तो आप क्या करोगे, ये देख लेना उसने डिफरेंस दिया हुआ है कि आप पहले ही चीज़ महंगी दे रहे हो, ये आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा, या आप वैसे उसकी कास्ट जो है वो ज़्यादा पे कर रहे हो, इसलिए इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, हम इसको इग्नोर करेंगे। ये जितने पॉइंट्स मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर हैं, हर एक एक पॉइंट जो है इस पर आपने फोकस करना है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो किसी में ये पॉइंट आ जाएगा, किसी में ये पॉइंट आएगा, किसी में इसका पॉइंट होगा, किसी में रेफ्रिजरेटर को डिस्कस किया होगा, किसी में कुकिंग रेंज को, किसी में प्रॉपर्टी को, किसी में अबाउ फेयर मार्केट वैल्यू को डिस्कस किया होगा। तो ये सारे बेसिकली यहाँ पे करवाने का मकसद है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको ये ना हो कि ये क्या, ये तो हमने किया ही नहीं। तो इंशाल्लाह ये करने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आपको कोई भी पॉइंट दे देगा, आपने हर पॉइंट को डिस्कस किया होगा, आपके ऑलरेडी माइंड में वो चीज़ होगी। यहाँ पे सबको एक ही जगह पे इकट्ठा इसीलिए कर रहा हूँ कि उससे रिलेटेड जितने जितने रिलेटेड पॉइंट्स हैं वो सारे हम उसको डिस्कस कर लें। न्यूमेरिकल के अंदर फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम 5 में ये है, प्रॉब्लम 18 में ये है, प्रॉब्लम 21 में ये है, प्रॉब्लम 25 में ये है, इस तरह डिफरेंट दिए हुए हैं। तो मैंने इसको क्या बेसिकली किया हुआ है, उन सबको कंसाइज करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है कि ये लोग कोई भी न्यूमेरिकल आता है उसकी कोई भी पॉइंट आएगा तो आपने ऑलरेडी वो पॉइंट किया होगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। उसके बाद लीव एनकैशमेंट प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट। लीव एनकैशमेंट का क्या मतलब है, छुट्टियों को कैश में कन्वर्ट करना। वो कैसे भाई, प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, प्रेपरेटरी का मतलब प्री, पहले, प्रेपरेशन होती है ना तैयारी, यानी कि प्रेपरेटरी मीन पहले, रिटायरमेंट से पहले कैश ले लेना छुट्टियों का। अभी आपके जो है वो एज हुई है 55 इयर्स, आपके जो है अभी 5 इयर्स बाकी हैं, आप कहते हैं जी कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं मेडिकल लीव पे जाना चाहता हूँ, मुझे इस तरह करें, मुझे छुट्टी दे दें, 5 साल पहले ही मुझे रिटायर कर दें, ठीक है, और मुझे इसकी पेमेंट कर दें। तो आपने क्या किया, आपने रिटायरमेंट से पहले ही रिटायरमेंट ले ली और उसके आपको पैसे मिले हैं, अच्छी खासी उसकी अमाउंट मिली है। फॉर एग्जांपल कितनी अमाउंट मिली है जी, आपको 20 लाख रुपीज़ मिला उसका। तो लॉ कहता है बताओ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये 20 लाख रुपीज़ आपको मिला है, आपने इसको क्या करना है, इसको टैक्सेबल करना है। जिस तरह आप सैलरी टैक्सेबल करते रहो इसी तरह इसको टैक्सेबल कर देना है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उस तरह उसने लिखा हुआ है लीव एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब आप रिटायर होने लगे हो सकता है कुछ दिन रह गए हो या कुछ महीने रह गए हो, तो रिटायरमेंट पे आपने अपनी रिटायरमेंट को कैश करवा लिया, तो कितने पैसे आपको मिले, वो कहेगा जी 11,50,000, कोई भी अमाउंट लिख सकता है, तो वो भी क्या हो जाएगी, टोटली टैक्सेबल। जितनी भी लीव एनकैशमेंट होंगी वो सारी टैक्सेबल होंगी। क्लियर, ओके। लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अभी आपकी जॉब चल रही है और आपकी मुलाजमत चल रही है, उस दौरान आपने
छुट्टियों को इनकैश करवाया। ठीक है, कि मतलब आप मोस्टली क्या होता है कि लोग जो है वो उनको अलाउ होता है जी कि आप एक महीने में 12 छुट्टियां कर सकते हैं। तो आप क्या करते हो, आप छुट्टियों पे नहीं जाते, आप उनके क्या ले लेते हो, पैसे ले लेते हो। ठीक है, ये 2 महीने या 3 महीने की छुट्टियों पे चले जाते हो तो उनके पैसे ले लेते हो। तो कोई भी लीव एनकैशमेंट होगी छुट्टियों की, जो आप पैसे लोगे, चाहे वो ड्यूरिंग कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हो, बिफोर रिटायरमेंट हो, वो टोटली टैक्सेबल है। सिंपल रूल ये है। पे इन ल्यू ऑफ लीव, इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, के बजाय, कि छुट्टियां ना करो, 12 छुट्टियां आपको अलाउ हैं जी साल में, आप छुट्टियां ना करो, आप एक छुट्टी का जो वो आपको 2000 रुपीज़ दे रहे हैं, तो 12 छुट्टियां लो हैं तो क्या करो, 24,000 रुपीज़ ले लो, तो वो 24,000 रुपीज़ टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। इसका नाम क्या है, पे इन ल्यू ऑफ लीव, छुट्टियों के बजाय पैसे ले लेना, वो टैक्सेबल हो जाएगा। लीव फेयर असिस्टेंस, आप अगर किसी आउट ऑफ कंट्री जॉब कर रहे हो या किसी दूसरे प्रोविंस में जॉब कर रहे हो, तो आपकी कंपनी आपको 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, वो आपको क्या करती है, छुट्टियां भी देती है। फॉर एग्जांपल 20 उन्होंने आपको लीव्स दे दी, प्लस उन्होंने आपको आने जाने का किराया भी दे दिया, छुट्टियां भी और साथ सैलरी भी, साथ किराया भी। फेयर असिस्टेंस, असिस्टेंस क्या होती है, आपकी वो हेल्प कर रहे हैं। फेयर का मतलब किराया, यानी कि आने जाने का किराया भी आपको दे रहे हैं, छुट्टियां भी दे रहे हैं, आने जाने का किराया भी दे रहे हैं, और आपको पैसे मिल रहे हैं उसके। कितने पैसे मिल रहे हैं जी, आपको वो मिले हैं 2 लाख रुपीज़, तो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। सिंपल, ये आपको बेनिफिट मिल गया एम्प्लॉयर की तरफ से। दोबारा से देखिए, आपका एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, आपने रिटायरमेंट से पहले क्या ले ली, ये सारा पार्ट सैलरी का पार्ट है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कहीं से आपको कि जी ये कोई प्रॉपर्टी का पॉइंट है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा सैलरी का पार्ट है। रिटायरमेंट से पहले आपने पैसे ले लिए, अपनी छुट्टियों को कैश करवा लिया, रिटायरमेंट के टाइम पे आपने छुट्टियों को कैश करवा लिया, एम्प्लॉयमेंट के दौरान आपने छुट्टियों को कैश करवा लिया। ठीक है, या छुट्टियों के बजाय आपने पैसे ले लिए, या आपकी कंपनी ने आपको छुट्टियां भी दी हैं और आने जाने का किराया भी दिया है, तो जितने भी पैसे आपको मिलते हैं, लीव इनकैशमेंट, लीव 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 लीव, सारे क्या है, टोटली टैक्सेबल। किसी प्रॉब्लम में इस पॉइंट को डिस्कस किया होगा, किसी में इसको डिस्कस किया होगा, किसी में इनको डिस्कस किया होगा, तो लीव के जितने भी पॉइंट्स थे रिलेटेड, वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। क्लियर, ओके। आज का लास्ट पार्ट, कॉम्पनसेशन फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट, यानी कि ये हमारा पार्ट है कॉम्पनसेशन का। याद रखना, कॉम्पनसेशन का कोई भी पॉइंट होगा वो टोटली टैक्सेबल होगा, कि आपको मुआवजा दिया जा रहा है जनाब, कि आप जॉब के दौरान आपका बाजू टूट गया, हाथ टूट गया, आपको कोई टांग फ्रैक्चर हो गई, कोई भी ऐसा मसला हो गया, तो आपका एम्प्लॉयर आपको क्या कर रहा है, आपको कंपनसेट कर रहा है, आपको पैसे दे रहा है। कितने पैसे दे रहा है जी, उसने आपको कंपनसेट किया है, कितने पैसों से, उसने आपको कंपनसेट किया जी 80,000 से। तो 80,000 बेसिकली क्या है, आपकी कंपनसेशन है। क्यों मिली है, क्योंकि आप कुछ अरसे के लिए क्या हो गए हैं, डिसेबल हो गए थे, तो आपको पैसे मिले, तो उनका क्या करना है, इन पैसों का टैक्स देना कि नहीं देना, देना है जनाब। जब छुट्टियों के पैसों के टैक्स दे रहे हो, जब आपको बेनिफिट्स के पैसे टैक्स दे रहे हो, तो इनके भी आपने टैक्स पे करना है। जिसमें सिर्फ एम्प्लॉयर का बेनिफिट होगा, सिर्फ वो एग्जाम्प्ट होगा। कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व्ड नोटिस पेड बाय प्रीवियस एम्प्लॉयर या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, दोनों उसने यूज किए होंगे। वो कहता है कंपनसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व्ड नोटिस, उन्होंने आपको नोटिस नहीं दिया और आपको उन्होंने जॉब से जो है वो निकाल दिया, तो टर्मिनेशन का आप लोगों को रूल पता है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनसेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, कि उन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया, तो उनका गवर्नमेंट का रूल ये है कि 2 मंथ की सैलरी जो है वो आपको पे करती है आपकी कंपनी। आपका एम्प्लॉयर आपको 2 महीने की सैलरी देता है अगर आपको टर्मिनेट करता है, आपको निकालते हैं जॉब से। तो बेसिकली वो जो टर्मिनेशन के पैसे आपको मिले हैं वो आपको कंपनसेशन मिल रही है, या उन्होंने आपको नोटिस नहीं दिया तो उसके आपको कंपनसेशन मिल रही है। तो जितने भी पैसे आपको मिलेंगे कंपनसेशन की रेफरेंस में, कंपनसेशन की मद में, फॉर एग्जांपल आपको मिलते हैं जी 3 लाख रुपीज़ मिलते हैं, या आपको मिलते हैं जी 50,000 रुपीज़ मिलते हैं, तो टोटली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कोई भी कंपनसेशन क्या रूल है, टोटली टैक्सेबल है।
किस में, सैलरी में, क्योंकि कंपनसेशन आपको दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, यहाँ पे एम्प्लॉयर, कंपनसेशन टर्मिनेशन ऑफ नोटिस आपका एम्प्लॉयर। सिवाय इसके कंपनसेशन ऑन डिले रिफंड, ये भी टैक्सेबल है, लेकिन ये अदर सोर्स में टैक्सेबल है। ये बेसिकली है क्या कि आपने कुछ पैसे सबमिट करवाए हुए थे, उसके वापस नहीं मिले, उसके लिए कोई बैंक जो है वो आपको कंपनसेट कर रहा है, या आप बैंक जो बोर्ड वाले हैं वो आपको पैसे रिफंड कर रहे हैं, तो वो आपका एम्प्लॉयर नहीं है, वो आपको वैसे ही उनकी तरफ से देर हो गई है, लेट हो गए हैं, तो आपको वो कंपनसेट कर रहे हैं। तो जितने भी पैसे डिले रिफंड की वजह से मिलेंगे होंगे तो वो टैक्सेबल, ठीक है, टोटली क्या होंगे, टैक्सेबल। लेकिन किस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसके बाद लास्ट पॉइंट, आपको कोई भी रिवार्ड मिलता है जी, चाहे आपने अपने कंपनी के अंदर कोई रिवार्ड मिला है आपको कि आपने कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है वो पास किया है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास करने पे आपको जनाब इनाम मिला है, या आपको कोई इंसेंटिव्स मिले हैं, उसका कोई अवार्ड मिला है, या जनाब आप बहुत एफिशिएंट थे तो आपको ऑनर दी गई है जिसका नाम है एफिशिएंसी ऑनरेरियम। तो ये आपको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, ऑनर दी जा रही है। जितने भी अवार्ड्स दिए जाएंगे ये भी टोटली क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टोटली टैक्सेबल है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपसे खुश होकर आपको रिवार्ड या अवार्ड दे रहा है, तो वो टोटली टैक्सेबल होगा। कोई कंपनसेशन दे रहा है, टोटली टैक्सेबल होगा। मां सिवाय वो अवार्ड जो आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिला हो, सिर्फ वो एग्जाम्प्ट है, और वो भी किस हेड में, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपका एम्प्लॉयर तो नहीं है ना, वो तो कोई और पर्सन है, इसलिए वो अगर आपको कोई रिवार्ड दे रहा है तो वो टोटली एग्जाम्प्ट है, ठीक है, टोटली एग्जाम्प्ट, लेकिन किस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे। और अगर प्राइम मिनिस्टर आपको दे रहा है तो वो टोटली टैक्सेबल है, वो भी किस हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये दोनों ही, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों आपके एम्प्लॉयर नहीं है। आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको कोई भी अवार्ड, रिवार्ड या ऑनर मिलता है तो वो टोटली टैक्सेबल होता है। इनके अलावा आपको कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अवार्ड देता है तो वो अदर सोर्स में आते हैं। प्रेसिडेंट जो आपको कोई अवार्ड दे, या कोई लैपटॉप उन्होंने दिया है, या कोई बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं आपने, या बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है आपने पाकिस्तान के अंदर, तो जनाब आप उनके कोई मिनिस्टर वगैरह तो आपको कोई रिवार्ड्स दे रहे हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगा, अगर तो प्रेसिडेंट दे रहा है तो टोटली एग्जाम्प्ट, और अगर प्राइम मिनिस्टर दे रहा है तो टोटली टैक्सेबल। उम्मीद है आपको आज का ये पार्ट जो है वो कोई इतना मुश्किल नहीं लगा होगा, बहुत इजी पार्ट है। इसको देखिएगा और प्लीज़ इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा इन रूल्स को। ये सारे रूल्स वो हैं, हम 1 बाय 1 न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, हर न्यूमेरिकल के अंदर कोई ना कोई जो पॉइंट है, मैंने सारे बुक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से एक पॉइंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको कंसाइज किया है और आपके सामने प्रेजेंट कर दिया कि कोई भी पॉइंट आ जाए तो उसका क्या मतलब है, बजाय इसके कि हम बच्चों की तरह एक न्यूमेरिकल को पकड़ें, पहले उसके पॉइंट, उसकी हेडेक लगाएं, फिर दूसरे को पकड़े उसकी हेडेक लगाएं। तो हम क्यों ना एक पॉइंट से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं हम सबको एक जगह पे इकट्ठा करके डिस्कस कर लें, ताकि हमारे माइंड में एक स्केच बन जाए कि किसका क्या करना है। ठीक है जी, ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।